खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है आज किसान को संबोधित करेंगे और कुछ जो बड़े मीडिया वाले हैं, आप लोग समझ रहे होंगे जी, जो बड़े मीडिया वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि किसानों को समझाएंगे। तो क्या है ये उनका फिर से किसानों के साथ मिलने का क्या मतलब है? देखो, जिस बड़े मीडिया की ये बात आप कर रहे हो ना, जो कह रहे हैं कि किसानों को समझाएंगे, वो इतने नासमझ हैं, वो हम किसानों को बिल्कुल अनपढ़ गंवार समझते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है जो हम नहीं समझ पाए? मोदी जी किसानी को कितना समझते हैं? या जो बड़े बड़े मीडिया वाले एयर कंडीशन में परफ्यूम लगाकर अच्छी ड्रेस पहन के बैठे हैं, उनको किसानी का कितना पता है? सर आपसे अनुरोध ये है कि आप 3 बिंदु पे आप हमारे जनता को, हमारे आसपास के किसान भाई को आप हमको बताएं कि ये जो कानून है ये क्या कानून है, आप बताइए। देखिए, 3 ही बिंदु पे बात करूंगा। इस कानून का नाम इन्होंने रखा फार्मर्स एक्ट, यानी किसान कानून। 3 संविधान में 3 लिस्ट है हमारे पास। तीनों संविधान की तीनों लिस्ट के अंदर कानून बनाने के अलग अलग विषय दिए। कृषि एक ऐसा विषय है जो पूरी तरह से राज्य के क्षेत्र में आता है। जब राज्य के क्षेत्र में आता है तो यूनियन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कानून क्यों बना दिया? पहला एक। दूसरा, इसका जो ट्रेड प्रमोशन का एक्ट है, फार्मर्स एक्ट में 3 प्रोविज़न है। पहला है कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 4 में जाता है और 4 से लेकर शुरू होता है 14-15 तक। इसका मतलब था कि कोई भी फाइनेंसर या प्रमोटर किसान के पास आएगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा और फिर किसान वो खेती करेगा जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर कहेगा, जो मेरा प्रोड्यूसर कहेगा, प्रमोटर। यानी बिल्कुल वही नीति कि मैंने भाई साहब से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, भाई साहब ने लिख दिया, मैंने इनको 2 लाख रुपए दे दिए, अब मैं इनसे कह रहा हूँ अफीम की खेती करो, यानी इनका अस्तित्व खत्म। फिर ये कहते हैं, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था कॉन्ट्रैक्ट तो कभी भी भंग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परिभाषा है, सेक्शन 72 कहता है अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करते हो तो कंसिडरेशन अमाउंट आपको देना पड़ेगा। कि मैं जिस प्रमोटर से, फाइनेंसर से जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसका पैसा वापस करूँ। दूसरी बात, फिर इन्होंने कहा इसका रिकॉन्सिलिएशन है, एक आर्बिट्रेशन है, आप जाइए आर्बिट्रेशन कराइए। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फसल भी दे दी, मैं इसको रद्द करना चाहता हूँ, वो कंसिलिएशन में चला गया, उससे तो स्टे ले लिया। स्टे की प्रोसीडिंग यानी 3 साल 4 साल तक मैं किसान हूँ, मेरा ज़मीन का मालिक हूँ, मेरे हाथ से तो ज़मीन गई। जब तक फैसला नहीं आता, अरे एसडीएम को पावर दे दी कि एसडीएम इसका फैसला करेगा। एसडीएम की क्या पावर है भाई? सिविल कोर्ट इसमें लिया नहीं। तो बहुत सारे जुमले हैं इसमें जो किसानों के खिलाफ है। ये एक ऐसा कानून है जो मजबूर करता है कि किसान से उसकी ज़मीन छीनकर उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। सर कल एक खबर आई कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ किसान से मिले हैं। ये क्या सही है या दोनों आपस में एक दूसरे को लांछन लगा रहे हैं? देखो, अगर राहुल गांधी की बात करोगे और हम इसमें कुछ बोलेंगे पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी जी, क्योंकि राजनीतिक नहीं तो आज किसी को आना चाहिए ना, किसान के साथ बैठ के अनशन पे होना चाहिए। अगर आप किसान के पक्ष में है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पक्ष में यहाँ पे बैठने नहीं। मैं बताता हूँ, कोई भी किसान नहीं चाहता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आए। अगर आप पाना चाहते हो तो अपने राजनीतिक दल को बाहर रखो, इंसान के रूप में, किसान के रूप में आ सकते हो तो आ जाओ। दूसरी बात ये कि जिस समय CAA के ऊपर आंदोलन हो रहा था, आपके सारे महापुरुष भारतीय जनता पार्टी के, मैं ओपनली कह रहा हूँ, श्री रविशंकर, गुरुदेव, रामदेव, सारे बड़े बड़े आचार्य हैं, बहुत लेक्चर मार रहे थे। जिस समय 30 दिन से किसान अपने आंदोलन कर रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, आज ये सारे के सारे आचार्य का है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनकर बात कर रहे हैं। ये MSP के ऊपर डायरेक्शन दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 20-25 साल तक खत्म नहीं होगी। तो ये रामदेव जी और दूसरे भी जितने भी प्रवक्ता हैं या किसी भी पार्टी के हों, ये मुझे तो दिखाई नहीं दिए। तो आपको भी अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि ये रामदेव जी हैं कौन। इसमें तो बोलने की बात ही नहीं है, ये तो पूरा दुनिया जान रहा है। देखो, रामदेव जी का तो ये है, अभी मैं सुन रहा था एक चैनल पर, तो एक महिला ने बड़े सम्मानजनक स्थिति में बोला कि ये पतंजलि नहीं है, मुतांजलि है। हर चीज में मुत मिलाता है, तो मुतांजलि हो गया भाई, ये पूरा नेता बन गया और सलवार कमीज पहन के भागता है जब इसके ऊपर खतरे की बात होती है। और बहुत बड़ी बड़ी बात है कि देश के लिए वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा। जब 2 पुलिस वाले पकड़ने आते हैं तो सूट सलवार पहन के भाग जाता है। तो भाई रामदेव जैसे, अरे ऐसी इनकी सरकार है।
सरकार भी ऐसी है। मोदी को क्या एहसास है किसानी का, क्या अनुभव है? या किसी मंत्री को बता दो, ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव हारने के बाद मंत्री बन जाते हैं, उन्हें तो कोई अनुभव नहीं। और ये पहली सरकार है जिसने कभी किसानों की या किसी भी दल की नहीं सुनी। इससे पहले जो भी सरकार थी, जब भी किसानों की कोई परेशानी होती थी, जाकर मिलते थे, वो किसी भी दल की हो, सम्मान देते थे और हमारा काम होता था। भाई गलती तो हमसे हो गई, हमने से चुन लिया भाई साहब को, अब देखेंगे सुधारेंगे अपनी गलती।